मैं सुखाई किसान की बेटी इसी सूरत की रहने वाली। मैं मानती हूँ कि मुझसे धक्का लगा, मुझे माफ कर दो, ऐसे दोबारा नहीं करूंगी। क्या बात है? ओ रीता! अरे बोलो तो सही। क्या है हम पपीता? पागल तो नहीं हो गए? दूधू पपीता अम्मा दे रही ना। हाँ तो बहन एक तुम खा लियो, भैया के दे दियो। अच्छा और तुम्हार तो फूट का हमार गुलत है। कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लेंगे। क्या कहा? आपका नाम रीता है? हाँ और आप सुखई किसान की बेटी हैं? हाँ मैं उन्हीं की बेटी हूँ, लेकिन आपने मुझे देखा नहीं नहीं। और अनजाने में धक्का लग गया। हाँ कोई बात नहीं, नहीं मुझे माफ कर दो, नहीं मैंने देखी तुम। कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूँ। आप जा सकती हैं, जाइए। आपने तो मुझे माफ कर दिया और जाने की भी बोल रहे हैं, लेकिन जाने से पहले क्या मुझे बताएंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ मेरा नाम मेरा नाम दीपक है। कितना प्यारा नाम, कितना अच्छा नाम। और भैया क्या मुझे बताएंगे कि आपका क्या नाम है? का भैया? भैया ना कहूँ तो क्या कहूँ? भैया कह के तो हमका ठंड हुआ दी हो। यह मौसम बनाए घूमत रही ना बैठा ही। बताइए ना, आखिर आपका नाम क्या है? हाँ ये तरह कहो कि हाँ आपके नाम का भैया ना कहा करो हमका। ठीक है, नहीं हम भैया लाए के नहीं नहाने। क्यों? हमारा नाम पूछ रही हो? हाँ ये हमारे सेनापति उत्तम सिंह के इकलौते बेटे, इनका नाम दीपक है। कितना प्यारा नाम है। और हम सेनापति उत्तम सिंह का नौकर यानी बॉडीगार्ड। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुत्तन सिंह है। ये नाम क्या नाम आपके माँ बाप ने चुन के रखे हैं? अरे बचपने में हम खटिया पर मुंह तो मारत रहे। अच्छा जो हमका मुत्तन मुत्तन कहत रहे ना, तो तो वही दिन से हम अपन नाम धैली मुत्तन सिंह। ए हमका वही दिन से हमका पूरा गौना डरा लगा। लेकिन दीपक क्या बताऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बातों को आपको बुरा ना लगे तो। बोलिए ना, क्या आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहती हैं? दीपक मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लो। क्या? हाँ दीपक, क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म देती ही वो भगवान को प्यारी है, और मेरे बाबूजी तो ही बीमार रहते हैं। बसरते तवा के सहारे उनकी किसी न किसी तरह जिंदगी बिखरे। मैं भी घर बसाना चाहती हूँ। मेरी बात को बड़ी अफसोस की बात है, इनके अम्मा नहीं ना, हमें बप्पा नहीं ना। बड़ी दुख की बात है। ये इनके अम्मा नहीं ना, हमें बप्पा नहीं ना। ये अपने बप्पा का हमें घरे भेज दिए, हमें साथे चले। पागल रीता क्या कहा? क्या आपकी माँ ने आपको जन्म देते ही हाँ दीपक, इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई? और आपके बाबूजी हैं, वो भी सिर्फ दवा के सहारे चल रहे हैं। हाँ रीता नहीं तुम्हारे अभी बहुत मारूंगा तुमको। दीपक रीता क्या बात? मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनिए। और दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया, आ गले से लगा लूं तुझे देवा, और प्यार करके कहो या कौन प्यारा प्यार ये करे जूता हम खाई। हे भैया
पैसा लपटियान है जैसे धमिना कीड़ा है। नहीं लपटियानो सही है भैया। ओ जुटी जुट, अरे सुनियो यार। क्या हुआ भाई? हाँ बोलियो क्या हुआ? कहो या कौन प्यार आए? तुमको दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत का लौंडिया का उठाया हमें मुहे पे जूता पड़ा हुआ है। ओह यार काफी लग गया, लेकिन तुम बचपन से मेरे साथ रहते हो। हाँ रही तो है। मेरे खास मित्र, मेरे लगोटिया यार। यार इतना तो मेरे लिए सही सकते। तो ऐसे कह दियो 2-4 ठू उतार के और मार दिए। नहीं अरे हाँ तुम्हारे पर और सही ले गए का दीपक, हाँ? आज जाने नहीं हो गया। देखिए चलो स्कूल चलो, लौंडिया के चक्कर में ना पड़ो। चलो मैं यार, हैं? तुम चलो। हम जा रहे हैं, वैसे हमें खम्भम बिजली नहीं आवत। दीपक ये बताओ कि कहीं मेरी गरीबी देखकर आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ देंगे? रीता, ये दीपक सांसें लेना छोड़ सकता है, लेकिन- लेकिन आपका साथ नहीं। लेकिन रीता, सबसे पहले मैं आपको अपने माता पिता से मिलाऊंगा। मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना जीवन साथी अरे बनाऊंगा। ये तो और अच्छी बात है। आओ चलो मैं आपको अपनी मम्मी माता पिता क्यों नहीं? कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया। ये साथी रे, शहरी ये 20 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं चपक के प्यार करो। और साथ में यह देख लियो कैंसर का हमका हमारे बड़े सामान दे रहे हैं, कह रहे हैं चपक के प्यार करो, मजा नहीं आ रहा। Oh,
इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और ये साला पुदीना बेच रहा है। हाँ पुदीना, हाँ रंबलिया, अभी अभी रास्ते में तुमने अंजबी लौंडे और उसके साथ अंजबी छोकरिया को देखा है। बुकरियन का अबे साला चिरकुट लौंडिया, लौंडिया और लौंडा का हमका दूरी से दिखा दे। साले अंधे हो गए हो। हमका दूरी से दिखा दे। रामबली, जी ये लौंडा, ये साला लौंडा मेरे को लगता है कि सेनापतोत्तम सिंह का बेटा है। अब पता नहीं हमको तो भाई। रामबली, चलो इन दोनों को हम और करीब से देखते हैं। उस शर्मजादे उत्तम सिंह के खिलाफ मेरे को कोई ठोस सबूत मिल गया तो कल बड़े दरबार पूरी रियाया के समक्ष उस शर्मजादे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रंबलिया, चल इन दोनों को हम और करीब से चलकर देखते हैं। और ले रे चलो। साले परसन तापी झरहा सार दो की एका सारे दुनिया की चीज दिखा है। कहीं देखा सारे दुनिया की चीज दिखा तो यार हमको तो कुछ दिखाते ही नहीं। ए रीता, जरा मेरे पास आओ ना। पास आओ। पास में क्यों बाबा, अब कितनी पास आओ। थोड़ा और पास आओ ना। लो बाबा आ गई, अब बताओ। ये दैया यही तो सार जैसे धमिला कीड़ा लग हो पुच पुच का आवाज हो। साले सीटी बजा रहे हो या कहाँ से सीटी खुली है ससुरी। अच्छा अच्छा एक ऊपर एक है। रीता, ए रीता, रीता, ओ ए रीता, ओ रीता, क्या हुआ है? आई लव यू मेरी जान। कितनी दूर है तुम्हारा मकान? हरिता, वो सामने मेरे पापा का ही बंगला दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखा? आओ हम चलते हैं। चलो आओ चलो। अरे अपना छुपाऊंगी तुझको कदम में, अपना बनाऊंगी तू है सनम मेरा प्यार, मेरा मेरा छुपाया।
जो मेरे हाथों में हथकड़ी। बरखुरदार सीने पर खंजर मारकर कहती हो दर्द तो नहीं हो रहा है? साथ तुम्हें मालूम नहीं, साथ तुम्हें मालूम नहीं कि अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और बरखुरदार, गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में न सोचते। रंबलिया, ले चल साले को घसीट कर मेरे कमरे के अंदर बंद कर। ले चल साले को। इधर साली, बोल तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? बोल, तू साली किसकी बेटी है रे? मेरा नाम रीता है और मैं सुबह की संतान, इसी सूरत घर की रहने वाली। लेकिन बात क्या है? बात दीपक क्या है? क्या रे, तेरा नाम रीता है? तू सुखैया की लौंडिया है? मैं उनकी बेटी हूँ। और इस लौंडे का क्या नाम है? दीपक। इसका नाम दीपक है? कार है, ये तेरा प्रेमी है? हाँ, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। ओ छोड़ दीजिए दीपक को। रीता, जा जा, तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा। मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा, तेरे बाप सुखैया से 2-4 बातें करूंगा, उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर दूंगा। चल जा। साली हरामजादे, सेनापति तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। आज राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरे खिलाफ शाही दरबार में ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा। साला और बना काम मेरा रही ना। सेनापति सिंह, मैंने कसम खा लिया है जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला तक हम खेते से घरे आ गए, हमार बिटिया रीता स्कूल से लौट के नहीं आई। इनका इतना समझाए भेजी, बिटिया समय से आओ, समय से जाओ, आजकल के जमाना बहुत खराब है। देखो आज आवे तो समझाए। बहुत गजब हो गया बाबूजी। आखिर बात का है? हम काले जाते हैं। कहो भैया, बात तो सुनो पहले बाबूजी। बात का है बिटिया? हम काले जाते हैं और सेनापति उत्तम सिंह का बेटा मिला, बची ही रास्ते बातें होने लगी। राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम मालिक। आपका कैसे आओ भा मालिक?
आप संदेश भेज देते हो, हम चले आए तो मालिक का जरूरत रही आपका। अरे सुखैया, हाँ मालिक। इकर कौनो जरूरत ना आई थी रे, इकर कौनो जरूरत ना आई थी। सुखैया, तेरे पीछे ये लड़की कौन है? ये हमार बिटिया रीता है मालिक। कार है? हाँ मालिक। ये तोर बिटिया रीता है? हाँ मालिक, यह है हमार बिटिया रीता। ये तो शादी योग्य हो गई है, इकर शादी काहे को नहीं करता रे? बात तो ठीक कहा तो मालिक, लेकिन सुखई गरीब मनई है मालिक। आप लोग के मजूरी धतूरी करी थे मालिक। आज के महंगाई में जौन 2 पैसा दे तो मालिक, सब तेल नून सागे सब्जी को हुई। हमारे पास पैसा व्यवस्था नहीं न मालिक। मैं सब समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, गरीब है, इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। हाँ मालिक। सुखैया, हमारा एक छोटा सा काम कर दे और हम तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। मालिक, भाई आपके सब दिन काम करी न मालिक। काम तो काम छोट हो बड़ा हो करक बड़े तैयार हैं मालिक। कर हाँ मालिक। तो तू हमरा काम करेगा? हाँ मालिक। सुखैया, सिर्फ तोरा के इतना ही करना है। सुबह होते ही शाही दरबार पहुंच जाना है। शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर, हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। मैं मालिक, हम झूठ ना बोलम मालिक। इज्जत यह है कि तुम हमें द्वारे से जाओ मालिक। हम झूठ ना बोलम यार। क्या बोला रे द्वारे से। साला चिरकुट, तू झूठ नहीं बोलेगा। अरे भिखमंगे, अगर तू साला मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा, याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने पर बोलेगी। हरामजादे, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगी। मालिक, हमका मारो गरियाओ न बालिक। झूठे बोलने वाली बात है। चलो कह दे भाई। लेकिन सुखैया, हाँ मालिक। अगर जरा सा भी होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रख, तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। नहीं मालिक, आए के कह दे मालिक। ओ साला, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूं तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हारीता हा, अगर तुम बाप बेटी मिलकर शाही दरबार चलकर ये बात महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हुजूर, हमारी इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है, तो ये हमारा वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोरा क्या वापस से मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप बातों को भूलना नहीं। ये बात मैं कह दूंगी, लेकिन दीपक को छोड़ देना। अरे हरिता, हम छत्री है रे, छत्री। छत्री जो जुबान देते हैं उससे कभी पलटते नहीं। मैं जा रहा हूँ, याद रहे, सुबह होते ही शाही दरबार आ जाना। अगर होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रख, ये कर अंजाम बहुत भयानक होगा साला।
बाबूजी ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा करी बिटिया, देखो सूरत गढ़माए ठाकुर के हमें आता हूँ, कहा करी आता हूँ के हम जूता लात सही। बाबूजी सबसे ज्यादा हम तुहार मुँह देखी तो और कुछ नहीं। चलो बाबूजी, ये बात मेरा दरबार में कहूँगी तो दीपक को छोड़ देगा। वादा किया हम जाऊँ नहीं। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। बाबूजी जाऊँ नहीं सोचित बिटिया, वो हमारे साथे हो ही ज्यादा। चलो बिटिया चलो बाबूजी। झूठा बोले सारी रियासत के लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। आइए सेनापति उत्तम सिंह महाराज, अभी तक बनने में 5 मिनट बाकी है और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत का भरे दरबार में उपस्थित हो गया है। आइए सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर, ये मिस्टर महाशय सेनापति उत्तम सिंह, जिनको आप गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार और रियासत के समक्ष जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा एक दीपक है राजन, दीपक। आज इसके बेटे दीपक ने अपनी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ राजन, सच कह रहा हूँ।
बौखला गए तुम, क्योंकि आज बड़े दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते, और अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है, लेकिन सेनापति उत्तम सिंह शायद तुमको उसकी काली करतूत के बारे में नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में शायद तो अनजान है। राघव सिंह, बड़े दरबार में अपनी लंगोट को संभालो, और फिर मेरा बेटा दीपक पर इतना बड़ा घिनौना लक्षण लगाने वाले, आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज, अगर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें हुक्म कीजिए कि बड़े दरबार में उसे पेश करें, अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली और छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो साले को। ले आ। आज इस सूरत का भरे दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में हथकड़ी लगाकर लाने वाले आज ये सेनापति उत्तम सिंह, अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा हैं, इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर, उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजन, मेरे को मालूम था कैसे रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। राजन, एक छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो दो चश्मदीद गवाह है। हम उन दोनों को भरे दरबार आपके समक्ष बुला रहा हूँ राजन, बुला रहा हूँ। सिपाही रामबली, आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों रो रहे हैं, खड़े होकर रो रहे हैं। जाओ, आदर सम्मान के साथ उन दोनों को बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मालिक, हमारा नाम सुखई है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाले ही मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई, क्या रात दरबार में भी तो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? का कही मालिक, कुछ समझ में नहीं आवत मालिक। जौन हम नहीं सोचा मालिक वो है हमारे साथे होएगा मालिक। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, केहू के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी दरबार में न्याय हो। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? महाराज,
मेरे नाथ पिता। बेटी, आज इस सूरतगढ़ परिवार दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो, सम्राट के शौक परिवार दरबार में उसे बयां करो बेटी। बोलो बेटी बोलो। महाराज, अरे बोल बेटी रीता बोल। तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साथ साथ महाराज को बयां कर। अरे बोल रीता। बताओ बताओ बेटी, सही सही बताओ। आँखी ना दिखाओ। महाराज फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ महाराज के सामने बयां करो बेटी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। महाराज महाराज ये बात सच है महाराज। बेटा दीपक, अरे तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज इस सूरतगढ़ परिवार दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही किया है। आखिर तुमने ऐसा गिरौना कार्य क्यों किया जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ परिवार दरबार में झुक गया। बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो बेटे दीपक बोलो। सकाना ये कमियां बना दिया जुल्मी मुझे कुछ खाता है पिताजी
महाराज मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं मुझे बताया जा रहा है राजन। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है, हर कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज ऐसा भी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ, इसमें जरूर इस राघव की कोई चाल है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर इस राघव सिंह की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा खिलौना का राजनीति नहीं कर सकता। तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। आया बातें कर ले हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। ऐसे मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक महाराज, बाद में अपना बेटा दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल पर कैदे बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की असमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरी मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौनाकारी करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज, 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है, ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मुझे बताया गया राजन, मुझे बताया आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भरे राजदरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इल्जाम हो रहा है राजन, झूठा इल्जाम हो रहा है। महाराज जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता महाराज आज मैं आपके सामने अपने माता पिता की शौकत दिखा के कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। पापा मैं मरना नहीं चाहता, पापा मुझे बचा दीजिए। आज इस सूरतगढ़ बड़े दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दी है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर
उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटी दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूं। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन कर्तव्य से पहले अगर मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त सूरत गढ़वाल दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते आप जा सकते हैं। राघव से दूध का दूध और पानी का पानी अब ये सेनापति उत्तम सिंह दिखाएगा तुम्हें। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही मैं करूंगा राजन, वैसा ही मैं करूंगा। सुखैया आगे बढ़। सुखैया, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। ठीक है सुखैया, जा तो जा अपनी झोपड़ी की तरफ। मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक, कहा करे का परेशान हुई हो मालिक, लावा यही लागे हम लेहन जाई मालिक। साला कोनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मारकर रुपए को छीन लेगा तो अभी तो धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू जा अपनी झोपड़ी की तरफ। सुबह में तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और वहीं पर मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। अच्छा, चाय नाश्ता करके आऊंगा। चल जा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है राजन, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। आ गया, साला ऊंट पहाड़ के नीचे हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह। अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा भी अपमान हो। अगर ये साला सुखैया इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन हमारा पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार मेरे को मौत की सजा दी जाएगी, मौत की।
लेकिन नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि सुखैया की वजह से भरे दरबार मेरा अपमान हो। हरामजादे सुखैया, सुबह होते ही ये राज मंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और हरामजादे तेरे को मौत के घाट उतार देगा साला। मौत के नाम से, मौत के नाम से काटा करते हैं हम वो छत्री है जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। भरे दरबार मेरे स्वामी जी को जब वो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया होगा तो राज दरबार में कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। लेकिन क्या करूं कमला, क्या बात है, बिमला बिजी चल रही है क्या बंगले के पीछे? ठीक है, स्वामी जी के आने का समय हो रहा है। आओ स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? आप क्या क्यों ऐसे क्यों है स्वामी जी? आप तो खुशी के समाचार लेकर आने वाले थे, फिर आप क्या क्यों ऐसे क्यों है स्वामी जी? स्वामी जी क्यों आप दिखते हो आखिर बात क्या है? आप क्या क्यों ऐसे क्यों है स्वामी जी? कुछ तो बोलिए। तो लागे लूटने का लगा बेटे पे